आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, अभी के समय में एक चीज बड़े जोरों पर देखी जा रही है झारखंड में, वो है विस्थापित के मुद्दे पर, विस्थापन के मुद्दे पर नेताओं की गर्जना। और ये गर्जना लगातार दिखाई दे रही है। खास करके जो क्षेत्रीय दल हैं, यानी सत्ता में शामिल दलों को अगर आप छोड़ देते हैं तो विपक्ष में जो भी क्षेत्रीय दल हैं वो विस्थापन के मुद्दे को लेकर के लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को भी रौद्र रूप देखने को मिला, उग्र रूप देखने को मिला टाइगर जयराम महतो का। बोकारो में एक कंपनी के सामने जिस तरह से उन्होंने विस्थापितों और रैयतों को संबोधित किया और जिस तरह से उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन करना हमारा फर्ज है, हम करते भी हैं, लेकिन अगर बातें नहीं बनती है तो भगत सिंह भी बनना आता है। यहां तक कह दिया कि झारखंड आंदोलन की देन है। देश में झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो आंदोलन के बूते ही बना है। उसके साथ बने हुए प्रदेश चाहे उत्तराखंड हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, वहां पर कोई आंदोलन नहीं हुए थे, लेकिन अलग राज्य का दर्जा मिला। लेकिन झारखंड को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए वर्षों वर्ष जो है सो आंदोलन करने पड़े। कई उदाहरण दिए और खास करके जो विस्थापन के मुद्दे हैं उस पर उन्होंने जिस तरह से रैयतों के बीच में उलगुलान छेड़ा है, और लगातार ये देखने को मिल रहा है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि विस्थापन के मुद्दे को लेकर के जयराम महतो जो है उग्र रूप दिखा रहे हों। इससे पहले भी आपने देखा जनवरी के महीने में, उस समय भी उन्होंने बेरमो में इस तरह का आंदोलन किया था। उन्होंने सभी विस्थापित संगठनों को एकजुट होकर आंदोलन करने की हिदायत दी थी, एकजुट होकर आंदोलन करने की वकालत की थी उनके बीच में। इसके बाद रामगढ़ में भी आपने देखा था किस तरह से वो जाकर के रामगढ़ के एरिया में जाकर के रजरप्पा प्रोजेक्ट के पास उन्होंने विस्थापितों के साथ संबंध स्थापित किया था, संबोधन किया था। कई जगहों पर इस तरह की चीजें देखी जा रही है। ये तो जयराम की बात हो गई। अन्य नेताओं की अगर हम बात करें तो आप देखें कि चाहे वो माले के सिंदरी से नए नए विधायक जीत कर आए हो वो हो, या फिर आजसू पार्टी के जो सांसद हैं चंद्रप्रकाश चौधरी, उनकी बात ले लें, सभी को आखिरकार विस्थापन के मुद्दे को इतना जोर शोर से पकड़ने के पीछे की रणनीति क्या है। दोस्तों, हम बताएंगे इस रणनीति को, आखिर क्या है कि विस्थापन के मुद्दे पर हालांकि आवाजें हमेशा से उठती रही हैं, लेकिन अभी इस तरीके से जो हो रहा है उसके पीछे की रणनीति क्या है, उसके पीछे का राजनीति क्या है, वो हम आपको बताएंगे। पहले आप सुनिए कि रैयतों को संबोधित करते हुए टाइगर जयराम महतो ने क्या कुछ कहा है। आज अगर चुप बैठ गया, आज अगर अपन हिस्सा न लिए पाला तो आने वाला पीढ़ी भीख मांगो। इसलिए समय मोहल्लत आपको चाहिए, समय देंगे, मोहल्लत देंगे, लेकिन उस समय के बाद सीधे हम ये धरना, क्योंकि हम लोग भी मानते हैं ये गांधी और भगत सिंह दोनों का देश है। हम जितना भगत सिंह को मानते हैं उतना गांधी को भी मानते हैं। तो धरना का मतलब गांधी होता है और गेट जान का मतलब भगत सिंह होता है। अभी हम गांधीवादी तरीके से धरने पर बैठे हैं, शांति तरीके से बैठे हैं। अगर गांधीवादी तरीके से समस्या का हल नहीं होगा तो याद रखिएगा, ये देश जितना गांधी को मानता है उतना भगत सिंह को भी मानता है। इस बात को प्रबंधन याद रखे। और फिर देखेंगे कि कितना जोर है आपके, उस समय हम भी देखेंगे। आज प्रबंधन के लोगों ने झारखंड राज्य में विस्थापितों की समस्याओं को मजाक बना के रख दिया है। कुछ महीना पहले हम रामगढ़ गए थे, वहां प्रदूषण का मामला था। एक पंजाबी ड्राइवर थे, उन्होंने कहा कि हमको बड़ा दुख होता है झारखंड के लोगों को देखकर कि छोटा छोटा बात के लिए लोग बीवी बच्चा के साथ धरने पर बैठ जाता है, जबकि इन लोग का मांग कहीं पानी का, कहीं बिजली का, कहीं सड़क का और थर्ड फोर्थ ग्रेड नौकरी का होता है। इंदौर में यही कंपनी, जो कंपनी रामगढ़ में है वही कंपनी इंदौर में है। उन्होंने कहा हुआ 0% पोल्यूशन है, क्योंकि वहां के लीडर टाइट है, वहां की गवर्नमेंट टाइट है। आज हमारे राज्य के लीडर का चंदा लेने के कारण इनकी मनमानी है। आज जो भी कंपनियां रहे, JSW है, फिर जो भी कंपनियां रहे, अगर हमारे लीडर, अगर हमारी गवर्नमेंट सही रह जाएगी, क्योंकि
आपको एक छोटी सी घटना हमको बता रहे, क्योंकि जानना जरूरी है। जब डुमरी का उपचुनाव था उस समय चंपई सोरेन वो मंत्री थे, और आप लोग सुने होंगे माइथैंड में एक आदिवासी लड़का का डेथ हुआ था, और जेल कैंप की टीम वहां धरने पर एमपीएल का जो गेट है, जैसे जेएसडब्ल्यू का गेट पे हम लोग बैठे हैं, एमपीएल का गेट पे हम लोग धरना पर बैठे थे। एक आदिवासी लड़का, नाम याद कंफर्म नहीं हो रहा है, शायद किसको यह क्या नाम था, जेल कैंप का पूरा टीम, पूरा संगठन नेता गोविंदपुर का वहां धरने पर बैठा था साथ में। एमपीएल का कहना था कि हम किसी भी हाल में नौकरी नहीं दे सकते हैं, हम किसी भी हाल में मुआवजा भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनका डेट गेट के बाहर हुआ है, इनका डेट काम करने के टाइम नहीं हुआ है। तो किसी ने, चूंकि वह आदिवासी परिवार से आते थे, तो सूचना चंपई सोरेन को मिली। चंपई सोरेन आए और बिल्कुल भले उनका हम विचारों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस दिन साहस का काम किया था, और एकदम फिल्मी स्टाइल में महाराष्ट्र के ठेकेदार जो भी कंपनी के ऑनर थे उनको कहा था कि जब तक आप इनको नियोजन नहीं देंगे, झारखंड की एक पुलिस आपका सपोर्ट नहीं करेगी। उन्होंने पूरे पब्लिक के सामने डीसी को कहा कि आप जितना गेट में पुलिस खड़ा है सबको लीजिए, भगाइए यहां से। यानी जो परवार, सही बात है, आज तक कभी उन्होंने गेट के बाहर डेथ होने पे नौकरी नहीं दिया था, लेकिन तब हमने देखा कि लीडर का पावर क्या होता है, एक मंत्री का पावर क्या होता है, एक सरकार का पावर क्या होता है। उनको महाराष्ट्र से झुकना पड़ा और 15 लाख मुआवजा और उनको परमानेंट जॉब देना पड़ा। ये पावर होता है गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तब ना, ये पावर होता है गवर्नमेंट का। 6 दिन बॉडी से बदबू आ रहा था, 6 दिन बॉडी सड़ने वाला था, लगभग सड़ चुका था बॉडी उसका, 6 दिन से बॉडी पड़ा हुआ था, कोई सुनने वाला, क्योंकि हम लोग उस समय विधायक भी नहीं बने थे, एक संगठन होने के नाते हम लोग को जितना करना था हम लोग कर रहे थे। लेकिन चंपक आए और बिल्कुल एकदम नायक फिल्म के स्टाइल में उन्होंने बम्बई फोन किया महाराष्ट्र और बोला आपको देना होगा। यानी एक पावर अगर ईमानदारी पूर्वक गवर्नमेंट चाहे तो हो सकती है। हो सकता है चंपई जी के बाकी काम खराब हो सकते हैं, हो सकता है चंपई जी के कोल्हान में काम खराब हो सकते हैं, लेकिन माइथन ने जो काम किया था वो यह दर्शाता है कि वास्तव में सरकार की पावर क्या होती है। इसलिए आज ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे नेता चाहते नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता पर सरकारें चाहती नहीं है। जिस दिन सत्ता पर सरकारें चाहेंगी, अरे जेएसडब्ल्यू क्या है, डीवीसी क्या है, बीसीसीएल क्या है, बड़ी बड़ी उद्योगों को, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को घुटने पे आना होगा, क्योंकि जमीन राज्य सरकार का मामला होता है, ऑल इंडिया केंद्र का मामला है, लेकिन जो जमीन है वो राज्य का मामला है, राज्य का हस्तक्षेप होता है। ये विषय सब्जेक्ट केंद्र का हो सकता है, लेकिन ये जमीन है ये राज्य सरकार का विषय है। अरे राज्य सरकार हमारे ही बगल में, यहाँ से 10 किलोमीटर में ममता बनर्जी है, उनका मन नहीं होता है तो आलू प्याज रोक देती है। हमारी सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ममता बनर्जी चाहती है तो योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर रोक देती है। ये पावर होता है राज्य की गवर्नमेंट का। लेकिन ये चाहेगी ना तो कुछ भी हो सकता है। ये चाहे या ना चाहे, सरकार चाहे या ना चाहे, जिस जनता ने सरकार बनाया है उस जनता के पास बहुत पावर है। ये गांधी का कहना है, हम आंदोलन से, हम धरनों से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, इस बात के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आज इन्होंने मजाक बना के रख दिया है, जमीनें हमारी गई है। तो सबसे पहले, और हमने तो नहीं कहा कि मैनेजर का पोस्ट दीजिए हमको, हमने तो नहीं कहा कि एचआर का पोस्ट दीजिए, हमने तो नहीं कहा सुपरवाइजर का पोस्ट दीजिए। अरे ये 3rd 4th ग्रेड की नौकरी मांग रहे हैं, क्योंकि इस जमीन से, जिस जमीन पर आज कंपनी है, इस जमीन पर खेत हुआ करता था, उस खेत में अनाज उगा करता था, और उस अनाज से हमारे घर परिवार का पेट भरा करता था। तो जब अब खेत नहीं है, जब अब अनाज नहीं है, तो हमारा पेट खाली है। उस पेट की भरपाई उस कंपनी की होनी चाहिए। उस पेट की भरपाई, उस पेट के भूख की भरपाई इस कंपनी की होनी चाहिए। इसलिए प्रबंधन चाहिए, क्योंकि ये खेत हमारे थे, इन खेतों में अनाज होता था, उस अनाज से हमारा पेट भरता था। आज हम भूखे हैं और हमारी भूख का समाधान इस कंपनी में होना चाहिए। अगर हमारी भूख का समाधान इस कंपनी में नहीं होगा
हम भूखे लोग हैं, किसको किसको निगलेंगे, किसको किसको दबाएंगे, किसको किसको खाएंगे, नहीं है। अरे भूखे लोग सिंहासन को खा जाते हैं, भूखे लोग शेरों का शिकार करते हैं, आप तो कंपनी के हैं। भूखे लोगों को मत सताइए। आज महिलाएं धरना पर बैठी है। जो देश, जो राज्य नारी सशक्तिकरण की बात करता है, आज महिलाएं धरने पर बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे धरने पर बैठे हैं। क्यों? सवाल चूल्हे की आग का है, सवाल चूल्हे का है, सवाल रोटी का है, इसलिए आज ये महिलाएं धरने पर बैठी है। अगर सवाल चूल्हा का नहीं होता, सवाल रोटी का नहीं होता, तो हमारी बहनें, हमारी माताएं ये धरने पर नहीं बैठती। क्योंकि आपने खेत लिया है, वो खेत में सब्जी उगाते हैं, उस खेत में धान लगाते हैं। आपने हमारा खेत लिया है, जहां से अनाज उगाते थे, आपको रोटी की व्यवस्था करनी होगी। यदि आप रोटी की व्यवस्था नहीं करते हैं तो याद रखिएगा, हम भूखे लोग किसको चबाएंगे, किसको निकलेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं होगा। तो सभी तैयार है ना? अगर वार्ता सफल न भलाई तो अगला स्टेप बंदी की होना चाहिए। तैयार है ना? पुनः प्रबंधन को स्पष्ट शब्दों में कहेंगे, आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है, न आपसे हमारा कोई बैर है, न दुश्मनी है। लेकिन जो उनकी जिस सिस्टम में आकर आप बैठे हैं, जिस पोस्ट को आपने धारण किया है और उसकी जो जवाबदेही है, उस जवाबदेही से हमें शिकायत है। आपसे हमारी व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। प्रबंधन में जो भी वह लोग बैठे हैं, चाहे वो जनरल मैनेजर हो या असिस्टेंट जनरल मैनेजर हो या मैनेजर हो, आपसे हमारी कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। लेकिन उस पोस्ट का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य के प्रति जो आपसे उत्तर है, उस उत्तर होने के आपके व्यवहार से हमें शिकायत है। कौन इस ऐसे बोले जाओ, आज हम शुरू में नहीं बोला लियो, आज भी बोला लियो, बोल रहा लियो कि लड़ाई अगर सड़क में लड़ भी तो भी तो हर साथ ही हो। और सदन 24 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। इस बार विस्थापन के विषय में इतना जोरदार बात होता है। चंदन क्यारी के माध्यम से पूरे राज्य के विस्थापितों को कहेंगे, इस बार झारखंड का जब सदन चलेगा और विस्थापन में जो चर्चा होगी, आप गर्व कीजिएगा अपने एक एक वोट पर कि आपने वास्तव में पारसनाथ के शेर को चुनकर सदन भेजा। 25 साल की हिस्ट्री में विस्थापन को लेकर जो चर्चा नहीं हुआ है, वो चर्चा इस बार सदन में होगा। इस बात को आपको कहते जाते हैं, इस बात का आपको वचन देकर जाते हैं। और हमने पहले भी कहा है, आज भी कहेंगे कि ये चंदन क्यारी है और हम विधायक गिरिडीह से चुन के आए हैं। आने में लेट हो सकता है, हम आज भी कह रहे हैं, कल भी इस बात को कहेंगे। हमारे लेट आने की शिकायत ना करें, बाकी हम आपके साथ हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। इस बात को आपको कहना चाहेंगे। समय का अभाव है, हमको यहाँ से फिर डुमरी के बाद हमको हजारीबाग जिला भी जाना है। बरकट्टा विधानसभा के क्षेत्र में हमारा एक कार्यक्रम है, तो आप जान ही रहे, भले हम विधायक हैं, लेकिन विधायक वाला काम हम कर नहीं पा रहे हैं। लोग हमसे पूरे राज्य का काम करवा रहे हैं और हम बिना टेंशन के, बिना खुशी खुशी उनका काम कर रहे हैं। हमसे जितना होगा हम कर रहे हैं, इसलिए समय का अभाव है। अपनी बातों को हम विराम देते हैं और आप तमाम रैयतों को कहेंगे, हम आपके साथ हैं। इस बार रैयतों के मांग को लेकर, आपके मुद्दों को लेकर सदन को इस प्रकार से परिचय करवाया। करना चाहेंगे कि जो विस्थापितों की मांग है, जो रैयतों की मांग है, उस मांग की पूर्ति की जाए, क्योंकि राज्य हमारे पूर्वजों ने अपने लहू से सीखा है। इसलिए हम प्रबंधन को चेतावनी देना चाहेंगे कि जो भी विस्थापितों की मांग है, उस मांग की पूर्ति की जाए। ऐसे झारखंड के लोग याद रखिएगा, जब अपने पे आते हैं तो किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि पूरे भारत में एकमात्र राज्य है जो लड़ने के बाद लिया गया है। पूरे भारत देश में लड़ने के बाद
100 सालों के संघर्ष के बाद जिस राज्य को लिया गया है तो झारखंड है। दोस्तों, अभी आपने सुना कि किस तरह से जयराम महतो ने रैयतों के बीच अपने संबोधन क्रम में कई ऐसी बातें कही कि सरकार को भी और कंपनी प्रबंधन को भी चेतना होगा। सरकार अगर नहीं करेगी तो ये भूल ना जाए, सरकार की जनता ही उनको चुन करके लाती है, जनता के द्वारा ही वो चुन करके सरकार में आती है, फिर वही जनता उससे जवाब मांगेगी। सदन होने वाला है, 24 तारीख से बजट सत्र होने वाला है झारखंड विधानसभा का, उसमें विस्थापन के मुद्दे को वो जोरदार तरीके से उठाएंगे, आपको दिख जाएगा। कई बातें उन्होंने कही, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर विस्थापितों की राजनीति इतनी आगे क्यों झारखंड में बढ़ रही है। विस्थापन कोई नया मुद्दा झारखंड का नहीं है। विस्थापन जब एकीकृत बिहार के समय जब यहां पर कंपनियां लग रही थी, चाहे वो CCL हो, BCCL हो, बोकारो हो, HEC हो या फिर निजी कंपनियां जो भी लगी हैं, सभी कंपनियों के समय में विस्थापन हुए थे। और उस समय जो विस्थापन की बातें होती थी, विस्थापन को लेकर के जो मुआवजे के रेट थे वही रेट उस समय मिलते थे। बाद के दिनों में जो रेट रिवाइज हुआ है, RR पॉलिसी में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रिवाइज किया है उसके हिसाब से भी मिल रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है कंपनियों की, जो देखेंगे नई कंपनियों को अगर आप छोड़ दें, जो निजी कंपनियां हैं अगर उनको छोड़ दें, तो पुरानी जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो CCL हो, BCCL हो, बोकारो हो, HEC हो, इनके तीसरे पुश्त आ गए हैं और हर पुश्त को जॉब देना मुश्किल है। हालांकि जो RR पॉलिसी के अंतर्गत आता है कि जो भूमि उपयोग में नहीं आती है उस भूमि को रैयतों को वापस कर दी जाए, लेकिन ना तो बोकारो में ये देखने को मिल रहा है, ना ही CCL BCCL के इलाके में ये देखने को मिल रहा है, ना ही HEC में ये देखने को मिल रहा है। अलबत्ता HEC में तो एक नई शहर ही बन गया, स्मार्ट सिटी ही बन गया HEC की जमीन पर। जो जमीन विस्थापितों की थी, रैयतों की थी, जो आवाज़ बंधु तिर्की उठाते थे विस्थापन को लेकर के, रैयत को लेकर के, वो आवाज़ भी कहाँ गई। क्योंकि आपको याद होगा कि जब नया विधानसभा बन रहा था तो हल लेकर के खोदने चले आए थे बंधु तिर्की वहाँ पर उस समय, और कई ऐसे आंदोलन हुए, लेकिन आखिरकार वही होता है जो कंपनी प्रबंधन चाहता है। और इसी का विरोध लगातार टाइगर जयराम महतो करते आ रहे हैं जब से वो विधायक बने हैं। हालांकि छात्र आंदोलन से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी, लेकिन उसके बाद जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में उन्होंने विस्थापन को मुद्दा बनाया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में भी अगर उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर के इंडस्ट्रियल एरिया को देखा जाए तो विस्थापितों की संख्या इतनी ज़्यादा है, यानी आप कह सकते हैं वो एक बड़ा वोट बैंक है। विस्थापित जो हैं वो बड़ा वोट बैंक है, और उस वोट बैंक को, क्योंकि शहरी वोट बैंक में पता है कि कुछ वोट बैंक जो है सो ज़्यादातर वोट बैंक भाजपा के पक्ष में रहते हैं या फिर अन्य राजनीतिक दलों को जाते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में जो खास करके जो विस्थापित वाले एरिया है उन एरियाज में अगर आप देखेंगे तो वो वोट बैंक जो है सो उसके लिए जो आवाज़ बुलंद करने वाले लोग होते हैं वो उसकी ओर आकर्षित होते हैं, और यही आकर्षण का केंद्र बना हुआ विस्थापन का मुद्दा। लगातार बाघमारा में आपने देखा कि 2 दिनों पहले मैंने ही दिखाया था कि किस तरह से चंद्र प्रकाश चौधरी जो है सो जयराम की राह पर चल चुके हैं। हालांकि ये भी सच्चाई है कि आजसू पार्टी का मुद्दा रहा था। जब आजसू पार्टी शुरुआती दिनों में राजनीति शुरू की थी तो उस समय ये मुद्दा था उसका कि उस मुद्दे में एक विस्थापन भी था। लगातार RR पॉलिसी की मांग भी की जा रही है। दुर्भाग्य झारखंड का है कि 25 वर्षों के झारखंड में अब तक विस्थापन आयोग का गठन नहीं हो पाया है, और लिहाजा जो होने चाहिए सरकार की ओर से विस्थापितों को लेकर काम, वो काम नहीं हो पा रहे हैं। घर बनाने को मजबूर है विस्थापित, अपनी जमीन तो दे चुके हैं, चूंकि तीसरा जनरेशन चल रहा है और इस जनरेशन के पास अब वो जमीन नहीं बची है कि वो रहने के लिए मकान बना सके। स्थिति तो दुभर है, और इस नब्ज को पकड़ा है टाइगर जयराम महतो ने। जहां भी इस तरह के मुद्दे आते हैं, विस्थापितों से जुड़े हुए मुद्दे आते हैं, टाइगर जयराम महतो का चेहरा आपको सामने आ जाएगा, और उसके देखा देखी अब जो है सो अन्य राजनीतिक दल के लोग भी उस मुद्दे में कूदना शुरू कर चुके हैं। लेकिन लाख टके का सवाल यही उठता है कि आखिरकार वर्षों वर्ष से चले आ रहे इस विस्थापन के मुद्दे का इलाज क्या है। क्या इलाज एक विधायक की आवाज बुलंद करने भर से हो जाता है? क्या एक विधायक की आवाज उठाएगा कि हम जो है सो क्रांति करके जो है सो क्रांति लाएंगे, विस्थापन के मुद्दे पर क्रांति लाएंगे, आंदोलन छेड़ेंगे?
क्या इसके कहने भर से वो चीजें संभव हो सकती हैं? ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि इसको लेकर के सरकार की ओर से कोई ठोस पहल न की जाए। और इस पहल के लिए जो है, क्योंकि झारखंड में अगर आप देखेंगे तो बड़े उद्योग जो भी हैं वो केंद्र सरकार की अनुषंगी इकाई है, और वहां पर जो है सो जो उनका रूल एंड रेगुलेशन है वो वहां पर लागू होता है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना रूल बनाती है तो राज्य के अंदर काम करने वाले किसी भी कंपनी को, चाहे वो सार्वजनिक उपक्रम ही क्यों ना हो, उनको भी स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से काम करना होगा। विस्थापन आयोग के गठन की मांग इसलिए लगातार की जा रही है कि अगर आयोग का गठन होता है तो कम से कम ये तो पता चल सके कि झारखंड में अभी भी कितने विस्थापित परिवार बचे हुए हैं, क्योंकि कोई सॉलिड आंकड़ा अब तक स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है इस चीज का कि आखिरकार विस्थापितों की संख्या अभी भी कितनी है। लगातार ये मांग जो भी बोकारो से विधायक बन के आते हैं, बेरमो से विधायक बन के आते हैं, या फिर धनबाद से विधायक बन के आते हैं, वो लगातार इस मांग को रखते हैं, विस्थापितों के मुद्दे को उठाते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन कभी भी इस और किसी भी सरकार ने ठोस पहल नहीं की। नतीजा ये है कि आज भी विस्थापितों को सड़क पर आना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, कंपनी का गेट जाम करना पड़ता है। ये बदस्तूर जारी है। स्थिति तो ये हो गई, कई कंपनियां जो है तो वहां पर साल साल भर से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। वो इस स्थिति में वो कंपनी पहुंच चुकी है, तो विस्थापितों की समस्या का निदान वहां कैसे होगा? आप एचईसी का ही उदाहरण ले लें। 12 महीने से एचईसी कर्मियों को वेतन नहीं मिलता है, लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं। अब आग्रह कर रहे हैं प्रबंधन से कि वो जो निजी स्कूल में बच्चे उसके पढ़ रहे हैं उसका फीस माफ करवा दें, क्योंकि अभी एग्जाम के समय सभी को एडमिट कार्ड देने तक से रोका गया था। ये स्थिति बनी हुई है, और ऐसे में अगर जब तक इसकी ओर ठोस पहल नहीं की जाती है, सरकार की ओर से इसके लिए कोई मजबूत कदम नहीं उठाया जाता है, ये मुद्दा, ये आंदोलन जारी रहेंगे। और इस आंदोलन को शांत करने का एक ही रास्ता है, क्योंकि झारखंड में अभी भी लगातार देखा जा रहा, पिछले दिनों आपने देखा कि बंगाल में जो समिट होता है, इंडस्ट्रियल समिट होता है, वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाते हैं और वहां 27,000 करोड़ का निवेश को लेकर के वो बात करके लौटते हैं। आखिरकार जब तक ये मुद्दा नहीं साफ होता है, जब तक विस्थापन का मुद्दा अगर क्लियर नहीं होता है, विस्थापन नीति नहीं बनती है, विस्थापन आयोग नहीं बनते हैं, तब तक ये लगातार जारी रहेंगे। आपने देखा कि रघुवर दास के समय में ग्लोबल समिट किया गया था, हजारों की संख्या में कंपनी ने आकर के यहाँ एमओयू किया था, छोटी से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां एमओयू की थी, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ आप सबके सामने है। कोई भी इंडस्ट्री लगा नहीं, और एक दो जो लगे भी वो बाद में निकल गए यहां से। तो ये स्थिति, अगर इस स्थिति को ठीक करना है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ विस्थापितों का नहीं है, मुद्दा रोजगार का भी है। ये भी सच्चाई है कि जब तक कंपनियां नहीं आएंगी, झारखंड में रोजगार को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। लाख कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए लोगों से ये वायदे करे कि मैं इतना लाख नौकरी दूंगा, इतने लाख को रोजगार दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सालाना ये कर दूंगा, बेरोजगारी की समस्या का सफाया कर दूंगा, लेकिन वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि रोजगार के नए अवसर के लिए झारखंड में उपनिवेश, उसका निवेश तैयार न किया जाए। और लेकिन इस पर कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। अन्य प्रदेशों में अगर आप देखेंगे, बगल के बिहार प्रदेश में जहां पर कि कोई खान खदान नहीं है, वहां पर जो है सो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट लग रहे हैं। चूंकि एग्रीकल्चर स्टेट है, वहां पर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट लग रहे हैं। झारखंड में खान खदानों की कमी नहीं है, और इसके बावजूद अगर झारखंड फिसड्डी साबित हो रहा है, निवेश नहीं आ रहे हैं, नए नए कंपनियां नहीं लग रही हैं, तो इसके पीछे भी सोचना होगा। उसमें अगर एक बड़ा मुद्दा दिखाई देता है तो वो विस्थापन का मुद्दा है। इसको लेकर के एक ठोस पहल करने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी लगातार जो हेमंत 2.0 में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तेजी के साथ काम कर रहे हैं, उम्मीद की जाती है कि अब जो नए ऊर्जा के साथ वो लगे हुए हैं, इस ऊर्जा में लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए वो निवेश को बढ़ावा देंगे। और उसके लिए आवश्यक होगा कि विस्थापन नीति, आरआर पॉलिसी जो स्टेट गवर्नमेंट की है वो अच्छी बने। इसके अलावा विस्थापन आयोग का भी गठन हो, ताकि विस्थापितों की समस्या को लेकर के कोई भी कंपनी को जमीन लेने में परेशानी ना हो।
बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।